एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम दीपू और छोटे भाई का डुबकी नाम था। दोनों ही गरीब परिवार से थे, पर दीपू ने मटन का काम शुरू किया, जिसे वह धीरे धीरे अमीर हो गया। मगर डुबकी गरीब ही रहा, क्योंकि वह बकरी पालने का काम करता था, जिसमें कुछ भी नहीं बच पाता था। कई बार लोगों ने समझाया भी कि वह भी अपने भाई की तरह मटन का काम कर ले, काफी फायदा होगा, पर उसने मना कर दिया। एक दिन की बात है, डुबकी बकरी चरा कर लौट रहा होता है, तभी उसे दीपू मिल जाता है और वह डुबकी से कहता है, अरे और कैसे है तेरे हालचाल? तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तेरा हालचाल ठीक है। अरे क्यों भैया, मेरे अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तू जिस हालत में घूम रहा है, उस हालत में तो मेरे घर के नौकर रहते हैं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ही काम करने लग, पर है कि तू मानता ही नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं तो अपने में ही खुश हूँ। ऐसे ये बकरियाँ मुझे जीवन यापन के लिए काफी कुछ दे देते हैं। अरे इनसे तुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? बकरियाँ तुझे क्या दे सकती है? अगर इन्हें तू मेरी दुकान पर बेच दे तो मैं तुझे इस बकरी की काफी अच्छी कीमत दे दूंगा, इससे तू काफी खुश हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मेरे बकरी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी बकरियों को बेचना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम निर्दयी हो, तुम बुरी तरह से जानवरों को मार देते हो, लेकिन मेरी बकरियों से तुम दूर ही रहना। और जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या करना है, वैसे भी बकरियों की कमी नहीं है। और यह कहकर दीपू वहाँ से चला जाता है और डुबकी भी अपने घर आ जाता है। दीपू घर आने के बाद अपने आप से कहता है, और इससे अपनी बकरियों पर बड़ा ही घमंड है। पता नहीं क्या देती होगी इसे, और मुझसे अपनी बकरियों के लिए लड़ जाता है। देखना, एक दिन इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और यह कहकर वह अपनी दुकान पर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। दीपू का अपना दुकान खूब अच्छी तरह से चल रहा था। ही डुबकी भी अपनी बकरियां को लेकर खुश था। एक बार दीपू बाजार में मटन के लिए बकरियां लेने गया। बाजार में उसे बकरियां मिली ही नहीं, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर आज उसकी दुकान नहीं खुलेगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, बाजार में तो बकरियां खत्म हो गई। अगर मैंने दुकान नहीं खोली तो आज मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि उसके भाई के पास भी तो बकरियां हैं, पर उसे यह भी पता था कि वह उसे बकरियां देगा नहीं, इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब वह बकरियां चराने गया तो उसने एक बकरी को चुपके से पकड़ा लिया और उसे मारकर मटन बना लिया। डुबकी को पता लगा कि उसकी एक बकरी कम है, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इधर उधर अपनी बकरी को ढूंढने लगा। वह काफी देर तक बकरी को ढूंढता है। अरे मेरी बकरी कहाँ चली गई? मेरी बकरी, बकरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। ये भगवान, कहाँ है वो बकरी? सारी बकरियों में वो मोटी ताजी थी। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही नुकसान हो गया। बकरी तो नहीं मिलती, जिस वजह से वह दुखी होकर घर जाता है और उसी बकरी के बारे में सोचता रहता है। उसने सोचा शायद उसकी बकरी को कोई बड़ा जानवर खा गया या फिर कोई चुरा कर ले गया। इसलिए उसने अगले दिन एक रस्सी ली और सारी बकरियों के गले में बांधकर उन्हें एक साथ कर लिया और उसकी रस्सी को खुद पकड़ लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बकरियां और कम हो। वही दीपू काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी दुकान काफी अच्छी चली। ताज़ा मटन होने के कारण सभी लोगों ने खूब खरीदारी की। अरे वाह, आज तो मुझे काफी अच्छी खपतदार हुई, पर एक भी रुपया नहीं लगा।
अगर रोजाना ही मुझे ऐसी फ्री में मटन मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पर उसको पता था अगर वह रोज रोज ऐसा करेगा तो उसकी असलियत पता चल जाएगी, इसलिए उसने दूसरा उपाय खोजा। इसके बाद वह अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अचानक से गांव में एक बीमारी फैलने लगी। सभी को बुखार यानी कि डेंगू होने लगा, जिस वजह से सभी गांव वाले काफी परेशान थे और जिनके पास बकरियां थी उनसे दूध ले रहे थे। क्योंकि बकरी का दूध इसमें काफी फायदेमंद होता है, इसलिए बकरी वालों की तो मौज हो गई थी। उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। लोग बकरी दूध को 2-2, 3-3 हजार रुपए किलो में खरीद रहे थे। यहाँ देखकर दीपू भी काफी परेशान था। एक दिन की बात है, दीपू की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर के पास जाता है। अरे डॉक्टर जी देखिए तो, पता नहीं क्या हो गया है, बुखार जा ही नहीं रहा है। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है, आजकल पूरे गांव में डेंगू फैल गया है। लाओ तुम्हारा मैं चेकअप करता हूँ, ठीक है करिए। इसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है और 1 घंटे खराब रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि दीपू को भी डेंगू हो गया है। सुनो, तुम्हें भी डेंगू हो गया है। मैं अब कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय में खाते रहना। बकरी का दूध कहीं से ले लेना, इसमें बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है। अगर तुम दूध पीते रहोगे तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अरे ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद दीपू घर एक जाता है। घर पर आने के बाद वह सोचता है कि बकरी का दूध वह कहाँ से ले। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई भी तो बकरी पालता है, उसी के पास जाना चाहिए और वह डुबकी पास जाता है। दीपू को इस तरह से देखकर उसका भाई डुबकी उसे कहता है, अरे क्या हुआ बड़े भैया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ काम था क्या? अरे हाँ दीप, मुझे तेरी बकरी का दूध चाहिए था क्योंकि मुझे डेंगू हो गया है। पर दूध तो खत्म हो गया है। पूरे गांव में डेंगू फैला है, इसी वजह से सभी लोग दूध ले रहे हैं। और क्या तेरे पास बिल्कुल भी दूध नहीं बचा? अरे नहीं भैया, अभी एक सेठ 10,000 रुपये में दूध लेकर गया है। अरे क्या 10,000 रुपये में 1 लीटर दूध? भैया हाँ भैया, आजकल बकरी की दूध की कीमत यही है और ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर इसकी कीमत 15,000 तक हो जाएगी। यह सुनकर दीपू का बुखार और ज्यादा बढ़ने लगा। उसे पता नहीं था कि बकरी का दूध इतना महंगा हो सकता है। वह तो सोच रहा था कि बकरी का दूध 50 या 100 रुपए होगा। ये क्या हुआ भैया, लगता है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। आप यही बैठिए, मैं अभी कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ कहकर वह अपनी बकरी को हरा घास खिलाता है। कुछ ही देर में उसकी बकरी थोड़ा सा दूध देती है, जिसके बाद वह उस दूध को दीपू को दे देता है। दीपू दूध पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता। इसके बाद वह डुबकी को पैसे देता है। डुबकी पैसे लेने से मना कर देता है और दीपू से कहता है, अरे भैया, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मेरे बड़े भाई हैं। भले ही हम अलग अलग रहते हैं, पर इससे रिश्ता खत्म थोड़ी ही हो जाएगा। बड़े भाई ही रहेंगे। यह सुनकर दीपू की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि अब तक उसने इसके साथ काफी बुरा किया था। वह अपनी होशियारी में काफी ज्यादा धन भरा करता था और आज वह अपनी होशियारी में ही बर्बाद हो गया। डेंगू फैलने की वजह से कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। वह खुद भी बीमार था, जिस वजह से उसकी दुकान भी बंद थी। अरे भैया क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? भैया क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे नहीं दीप, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तो मैंने किया है इसलिए। अरे भैया आपने क्या गलत किया है? तुम्हारी जो बकरी गायब हुई थी
से मैंने ही चुराया था, क्योंकि उस दिन बाजार बंद था। तो मैंने सोचा हमारी बकरी चुरा कर उसी का मटन बना लेता हूँ। अरे क्या, आपने मेरी बकरी को चुराया था? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या है आपको, वो बकरी बहुत ही अच्छी थी। माफ कर दे दीप, से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने लालच में अंधा हो गया, मुझे माफ कर दे। अपने बड़े भाई को माफी मांगता हुआ देखकर दीप ने कहा, अरे भैया कोई बात नहीं, आपको आपकी किए की सजा मिल रही है। आप ये काम छोड़ दीजिए, इस काम में कुछ भी नहीं रखा है, कोई दूसरा अच्छा काम कर लीजिए ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दूसरा काम ही डालूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है जो ऐसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। और हाँ कहकर दीपू वहाँ से चला जाता है। दीपू को जाने के बाद भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसका भाई सुधर गया है। उसके बाद वह रोज उसके भाई के लिए दूध भेज दिया करता था। जब दीपू पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने डुबकी को उसके रुपए दे दिए। इसके बाद उसने मटन का काम छोड़कर बकरी का ही काम शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों भाई मिलकर बकरी पालन किया करते थे और आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। उनकी बकरियों का दूध काफी अच्छे दामन में बेचना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने काफी ज्यादा मुनाफा किया था और अब दोनों भाई आराम से अपनी जिंदगी के साथ गुजर रहे थे।